गणेशाय नमः। ॐ यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनौ सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ॐ वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्धृतं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 107वां अध्याय अभेद दर्शन, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं हम। जगत और जगन्नाथ, इसमें कोई भेद नहीं, ये विचार कर रहे थे हम। कल हम देखे जगत नाम वाले चित्त के स्फुरण रूप चिदाकाश में जो अद्भुत होने पर भी निशेषतः शून्य है, अनुभूत होते हुए भी शून्य है। कौन आस्था है और आस्थाजनक कौन पदार्थ है जिसको हम देख रहे हैं, इसके ऊपर कल विचार किए थे। और आज देखो वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, पृथ्वी आदि प्रपंच चिद रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है, शून्य रूप है, व्यर्थ है, अवस्तु रूप है, भ्रांति मात्र से आकाश में उदित है। अतः इसमें भोगास्था कैसे संभव है। हम संसार में हम फंसे हुए हैं, संसार को हम त्याग नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ जाए वहीं हमारा आसक्ति है, मेरा मेरा मेरा, मैं और मेरा, इसको त्याग नहीं कर पाते हैं। लेकिन वशिष्ठ जी पूछ रहे हैं, पृथ्वी आदि प्रपंच
प्रपंच पांच भूतों से मिली करके जो वस्तु तैयार है तुम्हारे सामने, ये प्रपंच को समझो। प्रपंच क्या है? पहले पांच भूत हैं, आकाशात वायु, वायव्यात तेजस अग्नि, और उससे फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से फिर धरती। कितना हुआ? क्षितिज तेज गगन समीरा। पांच तत्व यह अधम शरीरा। शरीर मतलब एक पिंड, पिंड एक वस्तु का नाम शरीर है। तो तुम्हारे जो पत्थर है, पत्थर भी पांच चीज से बना हुआ है। ये जो फूलों का पत्ता है, ये भी पांच चीज से बना हुआ है। और वायु, अग्नि, ये सूरज, ये सूखा लकड़ी जो दिख रहा है, पेड़, सब कुछ पांच तत्व से, सब में पांच चीज मिलेगा। आप कहोगे ऐसा आप कैसे कह दिए पांच चीज मिल जाएगा? ये तो कहा पंचदशी में कि आकाश पहले जब वायु को पैदा करता है, कैसा पैदा करता है? आधा तो अपना आप में रखता है। जब भोजन करते ना हम, आधा अपने लिए रख लिया पहले, और आधा जो रहा उसको बच्चों में बांटेंगे। आधा से फिर हिस्सा करके कुछ वायु, कुछ हिस्सा अग्नि को, और कुछ जल को, कुछ धरती को दिया। आधा तो अपने आप में है, और जो आधा है उसको पांच हिस्सा क्या, अपने आप भी रखेगा उससे। हाँ, वो आधा हिस्सा ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा बड़ा भाई को मिलता है। मैं तुम्हारे बाप हूँ, इसीलिए मेरे लिए रख दो भाई, आधा तो मैं रखूँगा। हाँ, मैं और मेरी पत्नी हम कहाँ जाएंगे? तुम तो सब जुदा हो जाओगे। हाँ, मुझे कौन खाने के लिए देगा? हाँ, खेती तो आधा मेरे लिए रहेगा, सारा धन संपत्ति आधा आधा करो, और जो आधा होगा उससे फिर पांच हिस्सा करो, बराबर पांच हिस्सा। अच्छा फिर वायु बन गया। वायु भी ऐसे ही क्या, मेरे बाप ऐसा क्या था, मैं क्यों छोड़ दूं? वायु भी आधा अपना वायुपना रखा, और आधा का फिर पांच हिस्सा किया, फिर सबको बांटा। हाँ, आकाश को भी देगा एक हिस्सा। बाबा है भाई। अग्नि भी ऐसा ही किया। परंपरा है, जैसे मेरा बाप क्या है ऐसे मैं करूँगा, डीएनए चलता रहता है। तो ऐसा ऐसा करके जो चीज़ जहाँ मिला, आकाश में भी पांच तत्व मिलेगा, और अग्नि में भी, वायु में भी, जल में, अग्नि, धरती में, सब चीज़ में पांच तत्व मिलेगा। जो पिंड बना ठोस, जो पहले बाष्पीय पिंड था, और अब दिख रहा है धरती रूप से इतना बड़ा ठोस एक कोई वस्तु है, वो ये पांच चीज से बना है। और इसका जड़ कहाँ है? जड़ तो जमीन में, पेड़ का जड़ जमीन में, पर धोखा हो गया। जमीन में नहीं, इस संसार रूपी पेड़ का जड़ तो ऊपर है
ऊर्ध्वमूलमधः शाखा। तो ऊपर मतलब आकाश का भी जड़ और ऊपर है। आकाश से प्रपंच बना, 5 चीजों का मिला करके बना। ये सब वेद इत्यादि। और जो मतलब वेद मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान नहीं है तो पहले कोई चीज बन नहीं सकता है। ज्ञान शक्ति पहला, उसके बाद इच्छा शक्ति, उसके बाद क्रिया शक्ति। ये तीनों शक्ति मिलेंगे सत्व रजस तमस के रूप में, तब फिर उलट पालट होकर के जैसे पंच तत्व मिले हैं ऐसे ही ये तीनों मिल करके मिक्सचर बनेंगे। खाली मुरमुरा अच्छा लगेगा आपको? मिक्सचर बनाओ, मुरमुरा थोड़ा ज़्यादा रहेगा है, उसमें थोड़ा चूड़ा भी भून करके डाल दो, और उसमें थोड़ा मूंगफली डालो, थोड़ा नारियल काट करके भून करके डालो। कितना चीज हुआ? चार हो गया। और थोड़ा मिक्सचर जो बाजार से ले आओ, उसमें जो कुछ होगा वो सब डाल देने से मजा आ जाता है। तो ऐसा दुनिया में सारा मिक्सचर है। वो मिक्सचर खाने में बड़ा मजा आता है चाय के पहले। इसीलिए हम दुनिया में फंसे हुए हैं। है? खाली चाय पिया नहीं जाता है। वो पूछ रहे हैं, ये प्रपंच को तो हम समझ गए। पहले ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी आदि जितना प्रपंच है, ये सब चीज रूपी बालक का कल्पनाओं का राशि रूप है, शून्य रूप है, कल्पना है। बालक का कल्पना, बालक का कल्पना कैसे? जैसे दादी माँ अपने नाती को सुलाने के लिए बोलती है, बेटा सो जाओ। नहीं दादी, कहानी बोलना, नहीं तो मैं नहीं सोऊंगा। कोई तो क्राइडल सॉन्ग बोलते हैं, हाँ, गीत गा करके सुला देते हैं। और कोई देहाती औरतें होते हैं बुढ़ी, वो कहाँ से ये गाना सीखेंगे? फिर भी सीखते हैं। आपको मालूम नहीं, पहले ज़माने में हमारा क्या होता था? शादी के पहले लड़की को रोना सिखाते थे। सहेली और उसके माँ, उसके चाचियों का सब बैठ करके उसको गाना गा करके रोना। पिताजी के नाम से, माँ के नाम से, भाई के नाम से, बहन के नाम से, सबके नाम ले करके गाना गा गा करके फिर रोना। रोना सिखाते थे। तो ऐसे ही बूढ़ी माता जी भी सीखती है, क्योंकि बच्चों को सुलाना। कितने भी अनपढ़ हो, वो क्राइडल सॉन्ग सीखती है। चंदा मामा डोर के। बच्चों को चंदा मामा बोलने से बड़ा खुश हो जाते हैं, मामा है हमारा। चलो, ये सब जो बच्चों को सब कहानी सुनाते दादी लोग, खास करके राजा रानी, या नहीं तो भूत प्रेत, या नहीं तो कोई सौदागर का कहानी, ऐसे ही सब सुनाएंगे। और कुछ है ही नहीं कहानी। एक था राजा, एक था रानी, इसमें हमारा कहानी है
दादी माँ सुनाती है। दादी क्या सुनाती है कहानी? एक था राजा, उसका न थी रानी, रानी नहीं थी। अच्छा, उसका 3 लड़के हुए। ये कहानी मैं बार बार बोलता हूँ, इसी का कहानी है। उस रानी नहीं थी, उसका 3 लड़के हुए। और दादी माँ बोल रखी है बच्चे को, देख बेटा समझना कहानी को, और समझ करके फिर हाँ हाँ करना। जब तक तू हाँ हाँ करेगा तब तक मैं कहानी बोलूँगी। बेटा बोलता है हाँ। एक था राजा, हाँ। उसकी रानी नहीं थी, हाँ। अरे राजा का सबका रानी थोड़ी हो जाएगी, हाँ। उसका 3 लड़के हुए, राजा का तो लड़का होता है। हाँ, क्या समझा वो? कुछ मन में कुछ कल्पना किया। एक का नहीं था सिर, दूसरे का नहीं था पेट, तीसरा का नहीं था पैर। तो जिसका सिर नहीं था वो दिन रात बैठ करके सोचता था बहुत। समझ गया ना? हाँ हाँ, समझ गया। और जिसका पेट नहीं था वो कुछ नहीं काम करता था, खाली खाने में लगा हुआ था। और जिसका पैर नहीं था वो कभी चुप नहीं बैठता, वो भागता रहता था। समझ गया ना? हाँ समझ गया। बोलो, पहली बोलो, बिना पैर का कौन भागता है? मन भागता है। और हवा भागता है। अच्छा, तो बच्चा क्यों नहीं सोचेगा बिना पैर का लड़का भागता है करके? बच्चा भी बड़ा चालाक है, वो समझ गया। ऐसे ही सब कहानी लंबा चलता रहता है। फिर वो तीर्थाटन करने के लिए गए। जहाँ पहुँचे सारे दुनिया में जितने तीर्थ स्थान था सब देख लिए। फिर आकाश में गए। आकाश में बहुत तीर्थ होता है। हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और उसमें जाते जाते एक जंगल मिला, और जंगल में कोई पेड़ नहीं थे। अच्छा हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और उस जंगल में एक नदी मिला, नदी में पानी नहीं था। अच्छा हाँ होगा, सूखा नदी होता है। कुछ न कुछ वो मन में कल्पना करते रह गया। इसी प्रकार बच्चों के मन में भूत का कहानी बोलेंगे, बेटा कल रात को ना बहुत सारे भूत आकर गए, वो गेट के बाहर नाच रहे थे। मैं गया जब, मेरे को सब आंख दिखा रहे थे। दादी वो भूतों का कितने आंख होता है? 10-10 आंख होता है। अच्छा कहाँ कहाँ? आंख तो हमारे जैसे 2 तो होता है, एक कपाल में, एक नाक के ऊपर, एक दोनों कान में, और पीठी में, पीछे भी, चोटी में, वो चारों तरफ दिखता है। अच्छा हाँ होगा, होगा। जो बोलेंगे वो मन में कुछ कल्पना कर लेता है। वो आकाश में जहाँ जंगल में कोई पेड़ नहीं थे, उस जंगल में जाते जाते एक बहुत बड़ा पेड़ के छाया में सब आराम किए। पेड़ के नीचे नदी के किनारे। फिर वो छोटा लड़का जिसका पैर नहीं था उसको भेजे, जाओ तुम राशन पानी ले आओ, सब बाजार से खरीद करके भोजन बनाएंगे। तो वो गया दुकान बाजार, जहाँ नहीं था ऐसा जो शहर से
सब बहुत सारे राशन पानी लाया, बड़े बड़े बर्तन लाया, जिस बर्तनों का तौल ही नहीं था। ऐसा सब कहानी चलते रहता है। और सब फिर भोजन मनाए, नदी से पानी लाया, जिस नदी में पानी नहीं था उस नदी से पानी लाया और भोजन बना। सारे भोजन बनाने के बाद जब सब बैठे हैं खाने के लिए, जिसका पेट नहीं था वो कहाँ पर मैं चाखूं, चाखते चाखते सारा खा लिया और सारे लोग भूखे प्यासे मर गए उधर। तीनों राजकुमार और सारे फौज और जो मर गए थे वो सब फिर मिल करके आकाश का सारे तीर्थ स्थान घूमे। फिर आने के लिए सोच रहे थे, इतने में इधर राजा मर गया। अब कौन युवराज कौन बनेगा? शर्त था जो पहले आएगा वही युवराज बनेगा। तो इसी प्रकार कहानी दादी सुनाती तो बच्चा हाँ हाँ करता है, मन में सब कल्पना कर लेता है। भूतों की कहानी सुनाती है। 10 भूत आए थे और बहुत हल्ला कर रहे थे। मैं गया, मेरे को देख रहे थे, मैं डंडा ले करके मारने लग गया तो मेरे को अपने अपने सींग से सब मारने के लिए आए। दादी उनका सींग कितना बड़ा बड़ा था, कितने कितने सींग ना, 10-10 सींग थे। हर आंख में एक एक सींग होता है। सब बच्चा सब कल्पना कर लेता है। जी, इसी प्रकार ये कपोल कल्पित कहानी ये दुनिया है। क्यों क्यों कपोल कल्पित? अरे तुमको बोल गया, ऐसा अकल्पयत, ऐसा कल्पना किया और तुम सच मान लिए। सारे वेद पुराण में सब बोलते हैं कल्पना किया और तुम सच मान करके चल रहे हो। परमात्मा ऐसा कल्पना किया, हिरण्यगर्भ ऐसा कल्पना किया और तुम उसको सच मान लिया। तुम्हारे दादी कौन है? दादी वेद, दादा है ना वो ब्रह्मा, उसके मुंह से जो निकला। इसी प्रकार वो कह रहा है, बालक को कुछ भी कहो वो कल्पना कर लेता है। सारे संसार कल्पना मात्र हैं। सारे दुनिया सब बोलते हैं पहले कल्पना किया। कैसे पहले कल्पना है? ये कल्पना का क्रम बताते जो सृष्टि बोलता है। ये कल्पना का सृष्टि कैसा हुआ इसको समझो। ये कैसे कल्पना किया था, ये बात है। सब कल्पना मात्र है। और वो कल्पना क्या? हिरण्यगर्भ पहले मैं आकाश रूप हूँ, तो आकाश बन गया। आकाश बन गया तो आकाश से ये जब सब निकला तो आकाश में तुम कुछ देखते हो क्या? आकाश में कोई जंगल देख रहे हो? दिखाई दिया कोई जंगल? हैं? बोलो। आकाश में जंगल है ना? हाँ है। आकाश में जंगल कहाँ है? अरे ये जो दिखता है हमारे चारों तरफ, जो ये सब आकाश में तो है। ऐसे ही हम सब कल्पना करते हैं।
जैसे दादा कल्पना किया ऐसा बाप भी कल्पना किया, ऐसा भी बेटा भी कल्पना करेगा। हम भी ऐसे कल्पना नगरी में घूम रहे हैं लेकिन सच मान रहे हैं। इसी प्रकार ये बालक का कल्पना मात्र है। और वो बालक पहला कौन था? हिरण्यगर्भ नाम का बालक, परमात्मा नाम का बालक था। उसका बहुत नाम दिए सब घर वाले, कोई कहा पप्पू, कोई कहा जादव, कोई कहा मुलायम, कोई कहा कठोर कोई कहा लालू, कोई कहा कालू नाम सब दे दिए। ये सब दुनिया का नाम सब ऐसे ही है, रूप भी ऐसे ही है। नामकरण जो जैसा देखा वैसा नाम रख दिया। जब ध्यान करते हैं क्या करते हो? तरीका क्या है? सरल तरीका, नामे रूपे पृथक कृत्वा सच्चिदानंद तत्पर। मन को बोल दो ये नाम रूप सब कल्पना मात्र है, आकाश है, इसमें तुम कहाँ भागते हो? आकाश में कहीं भाग सकते हो? कहीं नहीं। चल, जो ठोस सत्य चित आनंद है उसी में कल्पना करो। अब कहाँ जाएगा देखेंगे मन को, जहाँ जाएगा आनंद ही आनंद। इसी प्रकार ये बालक का कल्पना आकाश से कहीं तैयार हुआ कोई दुनिया? चिद रूपी बालक की कल्पनाओं का राशि रूप है, शून्य रूप है, आकाश है। ये व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका मीनिंग नहीं, कोई कीमत भी नहीं। और वस्तु रूप है, इसका कोई आकार नहीं है। तुम क्या कहते हो? पत्थर का कोई आकार है? हाँ है भाई, वो गोल गोल पत्थर सब हम गंगा जी से लाते हैं शिव जी नाम से। अच्छा, आकार है गोल। गोल का कोई निर्दिष्ट कुछ समझते हो? गोल किसको कहते हैं? गोल का क्या अर्थ हुआ? बोलो। देखो, ये कटोरा का मुंह भी गोल है, इसका मुंह भी गोल है, ये घड़ी भी गोल है, सब जगह पर तो गोल है। तो गोल का कौन सा आकार हुआ? सारा दुनिया ऐसा गोल है, दुनिया गोलमाल है, समझो। सब चीज गोल गोल है। हाँ? और फिर वो पत्थर को मान लो तुम, गोल मान लिया, कुछ कुछ करके मान लिया। वो गोल हमेशा रहता है क्या? आज गोल है तो कल टुकड़ा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ये देखो तुम्हारे सामने, ये कितना सुंदर था, अभी टूट फूट करके क्या हो गया है? इसको एक घना आकार बता रहे थे पहले, और अभी इसका कोई आकार नहीं है। क्या आकार बोलोगे? बोलो। है ऐसे ही जो रूप हम समझते हैं, देखते हैं, उस रूप का कोई यथार्थता नहीं, कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं, कोई कीमत नहीं, अवस्तु है और भ्रांति मात्र है। हम कुछ को कुछ समझ जाते हैं। अच्छा, मान लो एक गोल बना दिया है, जितना बड़ा हो, और उसमें वो जो ऊपर से
ऐसा ऐसा जैसे सूरज का किरण दिखाते हैं ना, ऐसा ऐसा कर दिया तो वो गोल रहेगा या नहीं रहेगा? हम इतना विचार थोड़ी करते हैं जब सोचते हैं, और जब व्यवहार में कुछ काम करते हैं कुछ नहीं सोचते हैं। गोल तो गोल है, कुछ ना कुछ एक धारणा बना लेते हैं मन में। इसी प्रकार ये अर्थहीन है, मूल्यहीन है। ये केला का पत्ता कैसा है? केला का पत्ता लंबा होता है, अरे लंबा। और घास का पत्ता कैसा होता है? और वो गन्ना का पत्ता कैसे हुआ? और वो धान का पत्ता कैसे होता है? अरे सब तो लंबा है, फिर लंबा में क्या लंबा? हर चीज में हम कुछ को कुछ सोच करके कुछ को कुछ संबंध जोड़ लेते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं दुनिया में, कहीं पर किसी का कोई अर्थ नहीं है। जिसका हम गोल बोलते हैं वही लंबा हो जाएगा? नहीं होगा। वो देखो वो जो क्या हुआ, वो यार वो देखो गोल है, वो गोल लंबा नहीं होगा। अरे भाई किसी का कोई अर्थ नहीं। जो चीज जैसे भी तुम सोचो, वो सोच है खाली, जिसका कोई अर्थ नहीं, कोई कीमत नहीं। व्यवहार में हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं और उसके बाद वो गया। इसी प्रकार वो कह रहे हैं कि ये सब भ्रांति मात्र है, आकाश में उदित है। आकाश जड़ होने से, आकाश से ये सब ऐसे ही दिखता है जो सचमुच नहीं है। अतः इसमें भोग आस्था कैसे हो सकता है भाई? कैसे संभव है? तुम किसको, किसका साथ संबंध जोड़ करके आनंद लेते हो? कहाँ से आनंद मिलता है? इसको पंचदशी में बहुत सुंदर विचार किया है। विषयानंदे ब्रह्मानंदम। विषय के जो आनंद है उसी के अंदर ब्रह्मानंद छिपा हुआ है, जिसको हम ढूंढते हैं पर पल भर के लिए उसका आस्वादन करते हैं, वो बदल जाता है तो दूसरी जगह पर ढूंढते हैं। इसी प्रकार हम पागल कुत्ते के माफी झाड़ी से झाड़ी में जा करके घुसते हैं। भागते रहते हैं। कैसे? जैसे एक पागल कुत्ता को एक सांप काट लिया और उसको कोई डॉक्टर, नया नया डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर था, उसको ठीक करने के लिए दवाई दे रहा था तो वो और दूसरा इंजेक्शन लगा दिया और उसको जाते जाते दूसरे कुत्ते काट लिए। मक्खी भां भां उसके ऊपर बैठ करके उसको काटते रहते हैं। वो कैसा भागेगा देखना। वैसे ही हम भागते हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ मिलता नहीं, और हम सोचते हैं संसार में आनंद भरा हुआ है। उल्टा सब, जहाँ दुख, दुख को हम सुख मानते हैं, सुख को दुख मानते हैं। उल्टा दुनिया है। जो भगवान कृष्ण बोले ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा गीता में, उसका मतलब यही है, सारे दुनिया उल्टा है।
हम उसको उल्टा करके देख रहे हैं। तुम किस में चलते हो? बोलो, पैर में चलते हो या सिर में चलते हो? हैं? सिर में चलते हो ना? अभी कुछ बन गए। नहीं, अभी कुछ बन गए। कैसे प्रमाण करो? सिर में कैसे चलते हो? प्रमाण नहीं कर पाओगे। सिर में हम चलते हैं। चलो, ये सारा दुनिया वो 24 तारीख को, आज 22 हो गया ना, 24 तारीख रात 10 बजे है। इसमें कौन सा वो क्या चैनल, अरे वो जिसमें हम देखते हैं गणेश, स्टार में, हाँ, उसमें आएगा मैजिक देखना। कलकत्ता से कौन बाबू आएगा? एकिन बाबू आएगा। ये सारा मैजिक है, मैजिक शो। इसी प्रकार ये संसार का कोई अस्तित्व नहीं, कुछ कहीं नहीं जिसको हम संसार नाम देंगे। कोई दुनिया नहीं, जगत नहीं। मान लिया? बोलो। मैं चाय पीते पीते तुम बोलना पड़ेगा, नहीं तो देखो डंडा मेरे पास आए। भाइयों और बहनों, दुनिया है या नहीं? हाँ, दुनिया है या नहीं? बोलो। बोलो नहीं। मुंह से बोलने से नहीं होगा, और मारूंगा। मारते मारते जब खा लो, खा। जो यूनिवर्सिटी क्लास में दुनिया 1 घंटा के लिए दुनिया नहीं, बाकी तो दुनिया। बिल्कुल सही बोला। तरीके ये किसी सब चलाक हो गई भाई। जो यूनिवर्सिटी पढ़ पढ़ करके बात करना सीख लिए सब। चलो, फिर कह रहे हैं हे मूड लोगों। गाली गाली शुरू हो गया। हे मूर्खों। मूड थोड़ा थोड़ा शुद्ध पवित्र शब्द है। भोजराज जा रहे थे कहीं, नवरत्न सब पंडितों के साथ कहीं जा रहे थे, और अचानक कालिदास जी को बोले ए मूड। तो कालिदास पूछे मूड शब्द का अर्थ? खादन न गच्छामि। जो चलते चलते खाते हैं वो मूड कहा जाते हैं। खादन न गच्छामि, जल हसन न जल पे, बात करते करते हंसना, बिना कारण से हंसना, वो मूढ़ लोगों को कहते हैं। मूर्ख लोग हंसते हैं।
कारण है तो हंसना तो है, बिना कारण से बातों बातों में हंसते रहता ना। जैसे मैं कहा ना गधों का सरदार, तो बातों में जो हंसता है वो मूड कहते हैं। और द्वाभ्याम तृतीयम न भवामि राजन, दो जो बात करते हैं उसमें जाकर के हाँ हाँ क्या बोल रहे हो वो मूर्ख होता है। दो के बीच में तीसरा नहीं बनना चाहिए। कोई कुछ बात कर रहे हैं उसके अंदर जाकर के घुसना नहीं, तीसरा नहीं बनना, वो मूर्खों का काम है। किस कारण से मेरे को मूड कहा ये कालिदास पूछे। मूड शब्द का अर्थ यह है जो बिना कारण से कुछ काम करता है। बिना कारण से कोई कर्म किया तो उसको मूर्ख कहा गया। मूड मूर्ख है। हे मूढ़ लोगों, कहो तो यह मेरा है या यह मैं हूँ, इस प्रकार की आस्था क्या ठीक है अर्थात अनुचित है। सवाल है ये मैं हूँ या मेरा है, इसके ऊपर हम बहुत विचार किए हैं। अभी लाए उसको। मैं कहा मनीष जी आपका क्या नाम है? क्या नाम? मनीष है। आपका नाम मनीष है ना? आप तो मनीष नहीं ना। मेरा नाम, ये बंडी किसका है? मेरा। यह चश्मा किसका है? मेरा चश्मा है ना। मैं तो चश्मा नहीं ना। मेरा और मैं में अंतर है। मेरा होता है षष्ठी विभक्ति जो संबंध जोड़ता है, और मैं होता हूँ कर्ता। मैं मूल हूँ और मेरा, मेरे लिए, ये सब कारक अलग अलग बन जाता है। मेरे लिए, मेरे द्वारा, और मेरा कर्म, और मेरे में, मेरे से, कितने सब व्याकरण में बताया गया ना। प्रथमा विभक्ति अहम, और द्वितीया अहम, तीसरा मैया मेरे द्वारा, चौथा मह्यम मेरे लिए, पंचमी मत मेरे से, षष्ठी मम मम में, सप्तमी सप्तमी क्या हुआ? मई मेरे द्वारा, मेरे में, और अष्टमी जो संबोधन। इसी प्रकार शब्द रूप नहीं हो कंठ नहीं किए। राम 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 रामम राम राम रामम राम राम रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः रामाय रामेभ्याम रामेभ्यः रामात् रामयोः रामभ्यः, फिर रामस्य रामयोः रामभ्याम, फिर रामयोः रामेषु, हे रामो हे रामा। एक मुट्ठी लेना चना,
एक बार रटना, फिर एक चना रखना, जब तक सारा चना खत्म नहीं हुआ तब तक रटते रहना। जब पहले पहले संस्कृत पढ़ाते थे, गुरुजी ऐसे बोलते थे, ऐसा करना पड़ता था। शब्द रूप धातु रूप सब रटो, तब समझ में आएगा भाषा का अर्थ। संधि, समास, तद्धित, कृदंत सब करना पड़ता है, तब शब्दों का अर्थ सब समझ में आएगा। चलो, मैं और मेरा, मेरा है संबंध में, संबंध है षष्ठी। मेरा, मैं नहीं हूँ, मैं तो करता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो सब कुछ, और मेरे संबंध से जो कुछ है वो सब मेरा है। ठीक है। मेरा नाम कुछ रख दिया, राम। हे राम इधर आओ, तो कौन आएगा? मैं आऊंगा। तो मैं और मेरा में अंतर कहीं रखे हो तुम? बोलते हो तो मेरा नाम राम है, और जब बुलाया गया तो मैं आ गया। तो मैं और मेरा में जो भेद नहीं रखा, नहीं समझा, तो कैसे दुनिया में तुम रहते हो यार? ये शरीर मेरा है और इसको मैं मान लिया। तुम मूर्ख नहीं है तो क्या हो तुम? बोलो। ये क्या चीज है? किसका है? मेरा थर्मस है ना? नहीं, ये मैं थर्मस। जब तू थर्मस बन गया तो सारा दुनिया तो तू ही है, तो मानता क्यों नहीं? ममात्मा सर्वभूतात्मा, मैं ही सारा दुनिया हूँ, एक ही है, दो नहीं है। मैं मेरा तो ये खाली व्यवहार में लिया जाता है। सच पूछो, तुम ही खुद जानते हो और तुम ही तो खुद सब कुछ करते हो, जानते हुए अनजान बनते हो। तुम्हारा नाम है राम, और राम को मैं बुलाया तो तुम आ गए। क्यों आए तुम? हाँ? अरे राम को मैं बुलाया, वो नाम आना था। तुम कहो मेरा नाम राम है, मैं राम थोड़ी हूं। हे भगवान, मेरे को ठंड लग रहा है, तुम्हारा जैकेट थोड़ा दे दो तो क्या तुम आकर के मेरे ऊपर चढ़ोगे? क्या करोगे बोलो? हैं? तुम्हारा जैकेट मैं पहन सकता हूं, तुमको नहीं पहन सकता हूं। मेरा और मैं में अंतर देखो। हम व्यवहार में बोलते हैं लेकिन गलत करते रहते हैं, हर चीज में, हर चीज में। जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ समझते हैं, जो कुछ सोचते हैं, किसी में कोई सामंजस्य नहीं है, किसी में कोई अर्थ नहीं है, किसी का कोई कीमत नहीं। और तुम मूर्ख नहीं है तो क्या हो? बोलो। बोलना और कुछ, सोचना और कुछ, करना और कुछ। तो पागल तो नहीं है तो और क्या कहते हैं? सारा दुनिया पागलों का अड्डा है। वो तो बस जी तो थोड़ा शब्द संभल करके बोले मूड, मूर्ख। मैं कहता हूँ पागलों के बच्चे। हाँ जी, पागलों,
तुम बोलते हो और कुछ, सोचते हो और कुछ, करते हो और कुछ, देखते हो और कुछ। मेरा और मैं अगर समझ में आ गया, सारा दुनिया खत्म हो जाएगा, झगड़ा ही खत्म। इतना हम समझते नहीं, बड़ा भारी ज्ञानी बन गए। बड़ा भारी ज्ञानी बनते हैं हम। मेरे बराबर कोई जानता है? प्रेमानंद स्वामी जी बहुत सुंदर समझाते भाई। अच्छा, हाँ मैं कुछ हूँ। तेरी के गधों का बच्चे, तुम बन गए कुछ। यही हमारा अंधता है। अंधे है, मूर्ख है, पागल है, और क्या शब्द कहा जा सकता है। अपना होश में रहो। बोलते क्या, सोचते क्या, करते हो क्या। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मा नाम। मनसी अन्यत, वचसी अन्यत, कर्मणि अन्यत दुरात्मा नाम। दुरात्माओं, सोचते हो और कुछ, बोलते हो और कुछ, करते हो और कुछ। तुमको मूड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पागल कहेंगे। पागल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? पागल कर दो, तुम पागल नहीं हो क्या? अच्छा 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 अच्छा। तो बोलते हैं भगवान, हे मूढ़ लोगों, कहो तो यह मेरा है या मैं हूँ। इस प्रकार की जो आस्था क्या ठीक है? अर्थात अनुचित है। सोचो थोड़ा, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? प्रश्न है, यदि आस्था अनुचित ही है तो क्या लोग उस पर आस्था करते हैं? जो आस्था अनुचित है, आस्था मतलब जिसको हम सही मानेंगे, वो जब अनुचित है, गलत है, तो फिर क्या लोग उसमें आस्था रखते हैं? जब लोग आस्था नहीं रखते हैं तो कैसे दुनिया चलता है भाई? दुनिया तो आस्था रखते हैं। आस्था जहाँ है वो तो सही है। हम तो दुनिया को सही मानते हैं। तुम कैसे कह दोगे नहीं है? मैं और मेरा में कोई भेद नहीं। तो तुम और तुम को, तुम्हारे कोई भेद नहीं है, तो तुम कपड़ा उतार के फिर फेंकते हो क्यों? पुराना कपड़ा फेंक करके नया कपड़ा पहनते हो क्यों? बोलो। आस्था तो है जो अनुचित आस्था है। आस्था भी तुम्हारा सही नहीं है। चलो, उत्तर है हाँ ठीक है। जैसे बालक के संकल्प में बालक को ही दिलचस्पी है, अन्य को नहीं, वैसे ही मूर्ख जन ही इससे असत प्राय प्रपंच पर आस्था करते हैं, अभिज्ञ नहीं। कहना है, बात तो तुम सही पूछा कि जब आस्था नहीं है, आस्था अनुचित है, सारे दुनिया के लोग दुनिया को कैसे मान करके चलते हैं भाई? क्या सारे मूर्ख हैं? तो वो उत्तर देते हैं, बस तो सही पूछा तुम। बालक को जो कहानी कहा गया था ना, बालक तो समझता है ना, और समझ करके उसके ऊपर कुछ मन
कल्पना कर लेता है ना, वो बालक के लिए सही है ना, परंतु दूसरे थोड़ी मान लेंगे उसको। बच्चा जो सो रहा था उसको कहाँ राजा का रानी नहीं और 3 लड़के हो गए, एक का सिर नहीं, एक का पेट नहीं, एक का पैर नहीं, वो तो मान लिया। परंतु वही दादी माँ जो बोल रही थी कहानी, वो क्या मान लेगी? या और दूसरे जो बड़े लोग बैठ कर के भोजन कर रहे थे घर में, वो मान लेंगे? वो ये मानते हैं अरे दादी कुछ बच्चों को कुछ मन भुलाने के लिए कुछ बात करते हैं, वो थोड़ी मानते हैं। तो कहने का मतलब बच्चे के मन का जो चीज़ें बच्चे मानते हैं और दूसरे नहीं मानते हैं, ऐसे ही तुम दुनिया को मानो। सानू की मेरा क्या है? तुम मानो, तुम रोते रहो, खड्डे में गिरो और सारी परी तोड़ करके रोते रहो, उठ नहीं पा रहा हूँ, उठ नहीं पा रहा हूँ। अरे तेरे को खड्डे में कूदने के लिए कौन बोला था? कूदो, पैर तोड़ो और रोते रहो, हम उसी रास्ता से जाएंगे, तुम्हारे रोना सुनते रहेंगे। इसके ऊपर सुनो, एक स्वामी जी थे इधर, हम सब पुराण पढ़ते थे, शीतकाल बैठ कर के सारे पुराण पढ़ते थे, कहानी सुनेंगे और मौज करेंगे। धूप में बैठ गए शीतकाल में, कहानी पढ़ो। तो कभी कुछ बात आया, वो बोले कोई अगर खड्डा में गिर रहा है तो शास्त्र कहता है कि उसको 2 लात मार के और धक्का मारो, गिराओ। मैं कहा क्या यार है, इतना पुराण इतना कहानी सब पढ़े हो, यही बोला ना? हाँ। मैं कहा कैसे बोला? तो वो प्रमाणित किए। जो खड्डे में गिर रहा है उसको अगर पकड़ोगे ना तो वो मानेगा नहीं, उसको गिरना है, निश्चित कर रखा है, इसीलिए उसको पकड़ना नहीं और 2 लात मारो, खड्डे में गिरेगा, जब रोएगा, जब हाथ फैलाएगा उठाओ उठाओ, तब उठाना, तब उसका कीमत है। अगर गिरने वाले को पकड़ोगे मत गिरो तो वो मानता नहीं, छोड़ दो मेरे को, छोड़ दो, मैं मरूंगा। तो कहने का मतलब यह है, जो बच्चे लोग जो मानते हैं, मैं आपको बोल रहा था ना, मैं बचपन में देख रहा था आसमान को, रात को वो तारे सब मिट मिट आते हैं। मैं सोच रहा था ये तारे कहाँ से, कौन है होंगे, कहाँ से आते हैं ये? तो कहानी सुना था ध्रुव का, ध्रुव भी एक तारा दिखता है उत्तर दिशा में। हाँ, ये सारे तारे जितने हैं ना ऋषि मुनि लोग हैं। अच्छा, और ये मिट मिटाते हैं, ये प्रकाश कहाँ से दिखता है? ना रे, क्या इतना नहीं जानते हो तुम? ऊपर सब ठंडा होता है, तो उधर ऊपर रहते हैं ना आसमान के ऊपर, तो उधर ठंडा लगता होगा तो अंगीठी में आग तापते होंगे ऋषि मुनि लोग। अच्छा, तो वो गिरते नहीं कैसे? कैसे गिरेंगे? दिखते कैसे? दिखते कांच का एक गोल है ना, ये आकाश कांच का बना हुआ है, उसके ऊपर वो बैठे हैं, तो दिखेगा जैसे दर्पण में दिखता है, ऐसा दिखता है। तारों को देख करके मैं अभी ऐसा सोचता था, क्या आज उसी को ऐसे ही सोचूंगा?
बच्चों का कैसे सोच होता है देखो, दूसरे क्या मान लेंगे उसको। ऐसे ही बच्चों का मन में क्या क्या नहीं होता सब। बच्चों का सोच विचित्र होता है, झूठ को सच, सच को झूठ मान लेते हैं। तो वशिष्ठ जी का कहना, ये बच्चे जैसे मन में कुछ को कुछ मान लेते हैं, ऐसे ही सब दुनिया के लोग मान रखें दुनिया को। हमारा क्या है, मानो मानो। सब लोग नहीं मानते, जो समझदार लोग वो नहीं मानते, दुनिया नहीं है। अतएव जिन्हें तनिक भी विवेक की झलक प्राप्त हो गई, उन्हें असत पृथ्वी आदि का लोभ कराने वाला विचार विचार जो जन्म को निष्फल बनाने वाला है, छोड़ करके जन्म को सफल बनाने वाले वैराग्य आदि साधनों का सहारा लेना चाहिए। इस आशय से कहते हैं, पृथ्वी आदि असत पदार्थों के विचार विमर्शों से जन्म वृथा बीत जाएगा। मेरे बच्चों, हे आकाश को धोने का उद्योग करने वाले मूर्खों, तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। आकाश को धो करके साफ करोगे, देखो तो वो मैला दिख रहा है अभी, कुहेरा पानी डालो क्या कर रहे हो, पिचकारी लगाओ। तो कोई पूछेगा, बीरबल आकाश को पिचकारी लगा रहा है। तो वो पूछा, अकबर पूछा, ए बीरबल क्या करते हो? ना आकाश में मैला है ना, थोड़ा धो रहा हूँ। आकाश को धो रहा हूँ। तो ऐसा ऐसा चेष्टा मत करो, जिंदगी मत बेकार मत गंवाओ। 2 पल का जिंदगी, जिसी घड़ी राम बोलो सोई घड़ी अपना। राम जपो राम जपो राम जपो भाई, राम जपो राम जपो राम जपो। जिसी घड़ी राम जपो वही घड़ी अपना। राम जपो और सब सपना, जिसी घड़ी राम जपो सोई घड़ी अपना। मन को इसी प्रकार समझा करके संसार से उपरति का अभ्यास करो। संसार में मन जहाँ जा रहा है, अरे पागल मन, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, इतना समझ में नहीं आया तेरे को।
ये कुछ नहीं है। आसमान का एक कहावत है, आसमान का हृद में मछली पकड़ा गया और उसका सब्जी बनेगा, तब हम भोजन करेंगे। पृथ्वी आदि असत पदार्थों विचार विमर्श से जन्म वृथा बीत जाएगा। हे आकाश का धोने वाले मूर्ख मूर्ख जीव, तेरे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जैसे सुवर्ण रत्न आदि के लोभ की इच्छा से प्रवृत्त आदमी आदि सोने और हीरे की खान का धोना पोंछना छोड़कर आकाश को धोने पीछने लगे तो चाहे कितनी ही मेहनत करें, फल कुछ न दिखेगा। वैसा ही पृथ्वी आदि असत पदार्थों का विमर्श भी आकाश धोने के तुल्य वृथा ही है। यह भाव है। वो एक उदाहरण दे रहे हैं। हीरा के खान में हीरा खोदने के लिए जा रखे हैं मजदूर। वो अगर हीरा को छोड़ के आसमान को धोएंगे, आसमान को खोदने के लिए कोशिश करेंगे, तो क्या उनका परिश्रम में कुछ फल मिलेगा? वैसे ही तुम्हारे सारा जिंदगी व्यर्थ है। ये पृथ्वी आदि जितनी सब पदार्थ तुम्हारे सामने हैं, इसमें कोई आस्था नहीं रखने लायक है। इसमें कुछ नहीं है। आनंद तो और कहीं है। विवेक के उदय होने से तभी तुम समझोगे। मूर्खों, ए बच्चों, तो कहीं कहीं शास्त्रों में बालक नाम से गाली देते हैं। बालक, वो बालक है, क्या जानता है। जैसे हम कहते हैं आधुनिक वैज्ञानिक लोग सब बच्चे हैं। बच्चों का बात में क्या मान्यता देना। ऐसे ही बालक कह करके गाली देते हैं, परंतु यहाँ तो थोड़ा आगे बढ़ गए। मूर्खों, ए पागलों, तुम करते हो क्या, सोचते हो क्या, बोलते हो क्या, समझते हो क्या? सोचो तो थोड़ा। आसमान को धोने के लिए कोशिश कर रहे हो, सफाई कर रहे हो। पृथ्वी आदि की असत्ता का कोई कारण न होने से अनुत्पत्ति द्वारा पहले उपादान कर चुके हैं, ऐसा कहते हैं। सहकारी आदि कारणों के अभाव से जो सृष्टि के आरंभ में ही उत्पन्न नहीं हुआ, भला बतलाइए तो सही, वह आज कैसे कहाँ से उत्पन्न हो गया? मतलब जो हम पहले अभी विचार कर रहे थे, जब सबको ये मालूम है कि सारे शास्त्रों में यही कहा कि ऐसा ऐसा कल्पना किया, परमात्मा ऐसा कल्पना किया, तो तुम इसको सच करके ले लिया। कैसे? जब पहले कभी उत्पत्ति नहीं हुआ, अभी तुम इसको मान करके कैसे चलते हो? और देखो, जो पंचीकरण का जो ये सारा संसार जो है नाम रूप, यह आकाश से निकला, इसको तो तुम मानोगे ना। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, उससे धरती, ये निकला। इसको प्रमाण करके तुम देख सकते हो।
आसमान के अंदर सब चीज है। और आसमान को तुम शून्य बोलते हो, और शून्य जब बोला तो फिर ये धरती और ये ग्रह नक्षत्र सब, ये सौरमंडल, ये सबको कैसे तुम ले लिया सच? और जिस धरती पर तुम जन्म लिया उसको तुम सच मान लिया रे? अरे आकाश के कीड़े आकाश में उड़ उड़ करके कहते हो मेरे बराबर कोई नहीं है। गंड भैरव, कौन गंड भैरव हुआ भाई? गंड भैरव नाम सुने हो ना? आकाश में एक चिड़िया रहता है, उसका नाम गंड भैरव। वह आकाश में रहता है, आकाश में घोंसला बनाता है, और आकाश में घोंसला में अंडे देता है, और अंडे बच्चे निकलते हैं अंडे से, आकाश में उड़ जाते हैं, और आकाश में खाते पीते आकाश में रहते हैं। वह आवाज़ नहीं करते हैं। कभी कभी गंड भैरव भयंकर आवाज़ करता है, उसका आवाज़ जो सुनेगा वो मरेगा, और वो जब आवाज़ देता है तो सारा संसार सृष्टि में प्रलय होगा। गंड भैरव उसका नाम है। क्या समझे? अरे कुचंद्रम हमारे, कुचंद्रम जानते हो ना? कुचंद्रम है एक चीज, बोलो वो कहाँ रहता है, कैसे है, क्या चीज है, कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ रहता है, क्या चीज है? हैं? यह हमारे जैसे गंड भैरव सब बोलते हैं, ऐसे हमारा कुचंद्रम। कुचंद्रम क्या चीज है पहले बोलो? खाने की चीज, देखने की चीज, या सूंघने की चीज, या सुनने की चीज? क्या चीज है उसको? अरे कुचंद्रम कोई शब्द है क्या? डिक्शनरी देखो। अर्थहीन एक शब्दों का एक समष्टि रूप है जिसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार ये सारे संसार अर्थहीन है, मूल्यहीन है। ये धरती अगर कभी पैदा नहीं हुआ, आकाश से कैसे पैदा हो गया? आकाश में तुम अगर नगरी को नहीं देखते हो, और अगर मन ही मन देखते हो, जैसे देखते हो ऐसा ही ये सारा संसार है, कल्पना कल्पित है। और दूसरा वो तर्क बताते हैं, ये संसार का कारण क्या है? बिना संसार में हम यही देखते हैं कि कोई कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो संसार क्यों है बोलो? संसार अगर है तुम कहते हो तो क्यों है? इसमें आनंद है, आनंद दिखाओ तो। जब आनंद है तो तुम रोते हो क्यों? संसार में कौन हंसा और कौन रोया बताओ? एक हंसने वाला आदमी को बुलाओ। कहा ना मैं किंग्स की ओर, और राजा को हमेशा चिंता था, दिन पर दिन हड्डी से हड्डी होते जा गया। तो कोई मंत्री, कोई एक वैद्य आकर के कहा, एक सुखी आदमी का कमीज को अगर रात भर पहनोगे तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। दुनिया भर ढूंढते रहा, उसको नहीं मिला कोई सुखी आदमी। ये और उसके जो दूत लोग सब ढूंढ रहे थे, एक को देखे
कोई एक हल लगा रहा था किसान, वो हंस रहा था, नाच रहा था, गाना गा रहा था और हल लगा रहा था। तो सोचे ये सुखी होगा, तो उसके पास जा कर के कहते हैं, पूछते हैं तुम सुखी हो ना? हाँ मैं सुखी हूँ। अच्छा तुम्हारा एक कमीज होगा, हमको दे दो, एक रात के लिए जितना पैसा मांगोगे देंगे हम। वो दूतों को गाली दिया, बेवकूफ कहा के, अगर मेरे एक कमीज होता तो मैं नाचता कूदता, उस कमीज को धो करके उसको साफ करने में लग जाता। मेरे पास कुछ नहीं दुनिया में, तभी तो मैं सुखी हूँ। तो आ करके दूत राजा को बोले जब, तो राजा महान कंजूस था, बहुत धन संपत्ति इकट्ठा किया था। तब राजा को जब बोले ऐसा एक सुखी आदमी हम देखे, तो राजा को बोला मैं चाहता हूँ देखना। जा करके राजा पूछा तुम सुखी हो ना? हूँ। कैसे? तुम्हारा कमीज दे दो मेरे को। नहीं मेरे पास दुनिया में कुछ नहीं, तभी मैं सुखी हूँ। तब राजा आकर के जब सारे धन संपत्ति प्रजाओं में बांट दिया, तभी उसको आनंद आया। देने से क्या आनंद होता है, देने वाले को पूछो, तुम क्या समझोगे। खिलाने में क्या आनंद आता है, खिलाने वालों को पूछो, तुम क्या जानोगे। तुम तो अपने पेट पालने में लगे हैं, पिंड पालो। तो इसी प्रकार वह कर रहे हैं। सुख ये दुनिया में नहीं भाई, सुख है तो दुनिया वाले रोते क्यों? कारण कुछ नहीं है तुम्हारे दुनिया में रहने का, दुनिया को सच मानने का कोई कारण नहीं। और दुनिया बना तो बना क्यों? बिना कारण का कोई कार्य नहीं होता है, इसीलिए दुनिया बनने के लिए कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा तुम कहोगे कारण नहीं है, ठीक है, बिना कारण का दुनिया हो गया, हम नहीं मानेंगे, परंतु दुनिया तो हमको हमारे लिए तो है, हम मानेंगे। तो पूछा जाता है दुनिया है तुम्हारे लिए तो दुनिया बना कैसे, बताओ। एक तो कारण नहीं है, और उपादान कारण क्या है, किसी चीज से बना, बताओ। क्यों? ये हिमालय हम देख रहे हैं, ये पत्थर मिट्टी पेड़ लता से बना है। ये पत्थर मिट्टी से वो आया कहाँ से? क्यों? वो जल से आया। जल कहाँ से आया? आखिर जाएंगे आकाश में, आकाश से कोई हिमालय बन सकता है क्या? पूछो तो। कौन सा आकाश में तुम हिमालय को देख रहे हो? सब उल्टा पुल्टा, कोई अर्थ नहीं है। मतलब कहने का उपादान नहीं है इसका कोई। आकाश से कैसे हिमालय बन जाएगा भाई? तो आकाश तो चारों तरफ है, तुम जो चाहते हो उसको बना कर ही दिखा दो। मेरे को एक घोड़ा चाहिए, चल नहीं पा रहा हूँ ना, घोड़ा में चढ़ के जाऊंगा, लाओ आकाश से बना कर दे दो। है उपादान कारण किसी एक निमित्त कारण, एक उपादान कारण। निमित्त कारण तो किस लिए बना करके हमको समझ में नहीं आ रहा है। सुख नहीं मिलता है इसमें, इसलिए दुख के लिए कोई चीज को कोई बनाता है क्या? और उपादान कारण अगर घड़ा बनाएंगे
तो उसके लिए मिट्टी चाहिए, एक मूर्ति बनाएंगे तो पत्थर चाहिए, भोजन बनाएंगे तो आटा चावल दाल चाहिए, उपादान चाहिए जिससे बनेगा कोई चीज। क्या बनाओगे? बिरयानी, पुलाव बनाओगे? क्या बनाना है बोलो? उपादान है, उसके लिए सब ऑर्डर दो। आज पाव भाजी बनेगा शाम को, भाइयों और बहनों सब आ जाना, आज शनिवार का वो क्या नाम सुंदराकांड है, सबको पाव भाजी देंगे। उपादान पाव लाएंगे और भाजी बनाने के लिए सब चीज़ जो है बीजू को ऑर्डर दे दिए है, ले आएगा। आज सब मदद करना पाव भाजी बनाने में। उपादान चाहिए, मकान बनाना है तो ईंट पत्थर सीमेंट बजरी लोहा लकड़ी सब चाहिए, नहीं तो मकान कैसे बनेगा? हर चीज के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए। ये संसार को बनाने के लिए चीज कहाँ से लाया? पहले आकाश एक था या दो आकाश था? जब एक होता है तो दूसरा कैसे आएगा जो उपादान कारण होगा दुनिया बनाने के लिए? अकेला एक माली है तो क्या वो बगीचा बना देगा? माली नाम है उसका। एक ग्वालवाल था गोपाल, उसका गाय नहीं था, तो कितना किलो घी खरीदे उससे? हाँ? जब गाय नहीं है तो दूध नहीं है तो मक्खन घी कहाँ से आएगा यार? उपादान कारण इसको कहते हैं। माली है, बगीचा बनाएगा तो फावड़ा गैंती मिट्टी खोदना बीज पौधे ये सब चाहिए, नहीं तो बगीचा कैसे बनेगा? तो ऐसे ही माली खुद बगीचा नहीं बन सकता है, दूसरा चीज चाहिए बगीचा बनाने के लिए। रसोईया खुद भोजन नहीं बनता है, भोजन बनाने के लिए कुछ चाहिए। ऐसे ही अगर परमात्मा ये संसार को बनाया करके बोला तुम, कोई ब्रह्मा ने बनाया, ब्रह्मा कितने थे? 10 ब्रह्मा इकट्ठे था क्या? एक ही होगा। तो एक था तो सामान कहाँ से लाया? कहाँ से लाया सामान ये संसार को बनाने के लिए? ईंट पत्थर मिट्टी पानी ये सब कहाँ से लाया? अरे पागलों, ये सब मन का कल्पना है। कोई उपादान कारण नहीं होने से दुनिया बन नहीं सकता, दुनिया है ही नहीं। अरे इतना ठोस दुनिया को हम देख रहे हैं, तुम मना कर रहे हो। तुम्हारा ठोस शरीर भी ऐसे ही है यार। आसमान का आसमान में आसमान ही दिखता है, और इसी आकाश को हम सीधा आकाश कहते हैं। इस व्यवहार में तल्लीनता विद्वानों के लिए हास्यास्पद ही है। इस दुनिया में जो चिपके हुए सब हैं, मैं और मेरा कह कह करके ज़िंदगी बिता दिए, ये हंसने की बात है, हंसी आती है। क्यों हंसी आती है भाई तुमको? हम इतने पागल हैं, हमको देख करके तुम हंसते हो? हाँ हाँ हंसी आती है। क्यों आती है बोलो? बोलते हैं जो लोग कभी उत्पन्न न हुए, अतएव असद आकाश तुल्य पृथ्वी आदि शून्य पदार्थ से
व्यवहार करते हैं वे मूढ़ अजात उत्पन्न न हुए मृत पुत्र का लालन पालन में चेष्टा करते हैं। ये इससे सब नोट करो, ये सब पॉइंट। आकाश को धोना और वो कह रहे हैं माली खड़ा है तो उसको मालिक पूछा क्या कर रहे हो? मैं बगीचा बना रहा हूँ। कैसे? न मैं ही बगीचा हूँ। तो ऐसे ही, क्योंकि कोई उपादान कारण तो है ही नहीं, वो बगीचा कैसे बनाएगा? ना जमीन है, ना कोई औजार है, ना कोई बीज है, ना कोई पौधा है, वो बगीचा बना रहा है। माली बना करके आसमान में ऐसा ऐसा कर रहा है, खुद रहा है, हाथ को इधर उधर कर रहा है। मालिक पूछा क्या कर रहा है? मैं बगीचा बना रहा हूँ। कोई पिचकारी लेकर के आकाश को धो रहा है, क्या करे? आकाश गंदा है, धो रहा। ये सब ये बीरबल का कहानी। बीरबल का खिचड़ी पक रहा है। तो फिर क्या हुआ? ये कह रहे हैं शून्य पदार्थ से मूड लोग जो नहीं उत्पन्न हुआ उसका उसी में लगे हुए हैं। कहते हैं उदाहरण, वो जो बंध्या का पुत्र है ना, उसको मैं वो बीरबल हाथ को ऐसा ऐसा कर रहा था। ऐसा ऐसा कर रहा था बैठ करके। तो अकबर पूछा क्या कर रहे हो? बंध्या पुत्र का मालिश कर रहा हूँ। उसको दूध पिला रहा हूँ, नहीं तो मर जाएगा वो। बेचारा का कोई है ही नहीं, अनाथ है, इसीलिए उसको मेरे को दे दिया, मैं उसका पालन पोषण कर रहा हूँ। एक बार हुआ ऐसा। अकबर की बीरबल की कहानी। बीरबल बोला, ओ राजा कुछ बात कर रहा था अकबर, और बीरबल को पूछा देख रहे हो ना? नहीं देख रहा हूँ। क्या अंधा हो गया ना? हाँ मैं अंधा हूँ। और तुमको तो हम देख रहे हैं, तो हम अंधे हैं क्या? ना हाँ तुम भी अंधे हो। और ये सब अंधे हैं ना? हाँ सब अंधे हैं। अरे ये सारा राज्य के जनता जितना है सब अंधे हैं? हाँ सब अंधे हैं। जोर से बोला हाँ सब अंधे हैं। क्या मैं बादशाह मैं भी अंधा हूँ? हाँ तुम भी अंधे हो। अच्छा, इसको अगर प्रमाणित करके नहीं दिखाया ना, तेरे को जेल में ठोक दूंगा। बादशाह को कहता अंधा है? बोलना नहीं सीखा ना? अंधे तो हो, और बोलना क्या मैं सीखूंगा? मैं दिखा दूंगा तुमको, अंधे हो या आंख वाले हो। अच्छा ठीक है दिखाना। बात भूल गए सब। 7-8 दिन के बाद एक दिन अंधेरे अंधेरे में, वो दिल्ली राजधानी था तो अकबर का, तो जो बहुत ज़्यादा चहल पहल का जगह होगा, वहीं पर चौकी में चौरा जहाँ होगा, वहाँ बैठ करके अंधेरे अंधेरे जा करके बैठ गया। एक चारपाई लिया, चारपाई ले करके उसको बुन रहा है। चारपाई में क्या होता है? वो रस्सी होता है ना, रस्सी का जो चारपाई होता है जिसमें रस्सी में बनाते, लकड़ी का फ्रेम होगा, उसका ये रस्सी से बुन करके बनाते हैं। कुछ रस्सी ले लिया हाथ में
और वहाँ बैठ कर के इधर उधर कर रहा है, अंधेरे अंधेरे में जा कर के। जैसे थोड़ा सा फैला आया तो लोग सब मॉर्निंग वॉक में निकले, सब इधर उधर जा रहे हैं। थोड़ा देखे कोई, अरे इधर कौन बैठा है, अरे बीरबल जी। हाँ हाँ बीरबल हूँ। क्या कर रहे हो? ये कि चारपाई बुन रहा हूँ। अच्छा। दूसरा आया, बीरबल जी क्या कर रहे हो? चारपाई बुन रहा हूँ। जो कोई आए, धीरे धीरे समय बीतते गया, बात फैलते गया। आज बीरबल उधर चारपाई बुन रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, वो तो उटपटांग था ऐसे ही। तो सारा बात फैल गया और समय हो गया दरबार का, आना चाहिए, आया नहीं। वो बैठ कर चारपाई बुन रहा है। जो आ रहा है पूछ रहा है, बीरबल जी तुम इधर क्या कर रहे हो? ना चारपाई बुन रहा हूँ। क्या चारपाई अभी तक बुना नहीं गया? नहीं नहीं मैं बुन रहा हूँ ना। अच्छा। जो आया सब पूछते गए, बात फैला। जब वो मंत्रियों को पूछा, बीरबल अकबर जाओ देखो बीरबल क्या कर रहा है और जल्दी बोलो उसको आने के लिए। तो जो गए सब एक एक करके जाते हैं, बीरबल ये क्या कर रहे हो? मैं चारपाई बुन रहा हूँ। आओगे नहीं? जल्दी आओ, दरबार का समय हो गया। हाँ इसको पूरा करके आता हूँ, जल्दी हो जाएगा, आता हूँ। सब आए एक एक करके, सब बोलते हैं बीरबल चारपाई बुन रहा है। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? आखिर अकबर का मैं चलता हूँ देखता हूँ क्यों नहीं आ रहा है, कुछ रहस्य होगा। अकबर जाता है सारे मंत्रियों को लेकर के, और सब दरबारी सब लोग जाते हैं। राजा जाएगा तो सब जाएंगे। जा करके घर के, बीरबल ये क्या कर रहे हो? अकबर पूछ रहा है ये क्या कर रहे हो? अरे अंधे देख नहीं रहे हो, पूछ रहे हो। लगी तीर। अंधे देख दिखाई नहीं दे रहा, पूछ रहे हो क्या कर रहे हो? है? ऐसे ही सारे दुनिया अंधे। चलो फिर कल देखेंगे हम। ये जो दुनिया को हम देख रहे हैं, इसमें ना कोई कारण है, ना कोई उद्देश्य है, और इसको हम मान करके चल रहे हैं। और फिर हम तात्विक दृष्टि से तत्वों को देखेंगे, 5 तत्वों को देख लिए हम पहले। ऐसे ही जैसे कोई बंध्या पुत्र का लालन पालन कर रहा है, आकाश को धो रहा है, ऐसे ही ये दुनिया के लोग सब दुनिया में व्यस्त हैं। इतना व्यस्त हैं कि क्या कहें। जिसको देखना मोबाइल कान में। तेरी के किसी को टाइम नहीं बात करने के लिए। जन्म का दोस्त बहुत दिन के बाद, 10 साल के बाद बाजार में मिलता है, बात करने के लिए टाइम नहीं। हो है वो, हाय कैसा है? हाँ भाई तुम्हारे बाल बच्चे, हाँ फिर बात करूँगा, मैं थोड़ा अर्जेंट काम है, जाता हूँ, फिर फ़ोन में बात करेंगे। टाइम नहीं बात करने के लिए, खाने के लिए टाइम नहीं, किसी काम के लिए टाइम नहीं। बताओ, इस समय को हम बोलना पड़ेगा बहुत लंबा खिंचो। और
दिन 24 घंटा का होने से नहीं होगा, 60 घंटा का दिन होना चाहिए, तब कहीं लोगों को समय मिलेगा थोड़ा काम करने के लिए। हमको अभी बताना पड़ेगा सूरज को, जल्दी अस्त नहीं होना है। इसी प्रकार जो हम सोचते हैं, अगर थोड़ा, ये कोई ज़्यादा तार्किक विचार तो हम नहीं कर रहे, साधारण विचार कर रहे हैं। इसी में जब दिखता है कि हमारा ज़िंदगी बेकार है, हमारे सोचना, हमारे बोलना, हमारा करना, हमारे जो आस्था है किसी का कोई बुनियाद है ही नहीं, कोई कारण नहीं है, और ऐसे ज़िंदगी गंवा दोगे रे। तो फिर कल हम देखेंगे आगे कि ये दुनिया जिसको हम मान करके चल रहे हैं, ये कैसे बच्चा अगर कोई काम कर रहा है, उसको हम समझा नहीं सकते हैं कि ये बेकार है। बच्चे गए नदी के किनारे, वो रेत में खेल रहे हैं, वो रेत में बना दिए मंदिर, और मंदिर के अंदर मूर्ति रख दिए, प्रतिष्ठा किए, वो रेत में सब भंडारा बनाए, और बोतल का ढक्कन कहीं पड़े हुए थे ना, वो सब उठा करके लाए, उसमें सब रसोई किए, रेत का हलवा पूरी और वो क्या क्या सब, और फिर प्राण प्रतिष्ठा किए मंदिर का, और सब भोज भात सब हुआ, और खूब नाच रहे हैं। तो बड़े लोग जा करके, कोई बूढ़े जाकर देख रहे, अरे बच्चों क्या कर रहे हो? हाँ, मंदिर प्रतिष्ठा किया, भोजन भंडारा कर रहे हैं। दादाजी आओ आओ तुम भी खा लो। वो सूखा पत्ता में थोड़ा रेत डाल करके कहते हैं, ये देखो तो हलवा कैसे लगता है। मीठा ठीक है। तो ऐसे ही समझो, हमारे दुनिया में रहना, हमारे जो कुछ काम हम कर रहे हैं, जैसे ज़िंदगी बिता रहे हैं, और जैसे सगा संबंधी हमारे हैं, सब ऐसे ही हैं। कोई अर्थ नहीं, कोई कारण नहीं, कोई नतीजा नहीं, मिलता कुछ नहीं, खोदने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी हम जिंदगी जी रहे हैं और दौड़ते रहते हैं, और हमको समय नहीं। ये हमारे ज़िंदगी। क्या समझे भाइयों और बहनों? स्वामी जी सब चीज का निरर्थकता और खंडन कर दिया, पर आखिरी में वेदांत में फिर वही कहते हैं, व्यवहार में मत करो, व्यवहार को मंडन, व्यवहार को मान लेते हैं, व्यवहार जगत को, तो फिर उसका फायदा क्या हुआ? है फायदा क्या चाहिए आपको? स्वामी जी व्यवहार में तो आपको क्या चाहिए फायदा बताओ? स्वामी जी अब जैसे आपको क्या फायदा चाहिए जो जिसके लिए तुम दुनिया में दौड़ रहे हो? बोलो, आखिर क्या मिलता है तुमको, ये पूछ रहे हैं हम। तब फिर हम बताएंगे वेदांत में क्या मिलेगा। स्वामी जी कुछ नहीं मिलने का है, तो फिर भी फिर व्यवहार नहीं को नहीं, क्यों मानना तुमको क्या चाहिए? मिलता है यही तो भी बात कर रहे हैं। ये मान लिया स्वामी जी कुछ नहीं है, तो फिर कुछ मत करो। तो फिर व्यवहार तो, पर नहीं, कहते हैं कुछ व्यवहार नहीं में, करना, चुप हो जाओ। फिर बोलने के लिए बात कहाँ रहा? पर स्वामी जी वही कहते हैं व्यवहार में मत लाओ, व्यवहार में जैसे जो तो जब तक शरीर है तब तक तो व्यवहार जगत
तो शरीर को व्यवहार करो ना, मेरा शरीर कह करके मैं शरीर क्यों मानते हो? अभी बात नहीं किए, भूल गए अभी। मेरा शरीर कहते हो और मैं शरीर का व्यवहार कर रहे हो। क्यों ये पागलपना करते हो? पागल हो? हाँ, पागलों के साथ क्या बात करना है? वही तो अभी गाली दे रहे थे, मूर्खों, पागलों, बच्चों। समझते नहीं कुछ। बोलो तुम क्या कर रहे हो और क्या पा रहे हो और क्या पूछ रहे हो, क्या और उसका अर्थ क्या है, क्या चाहिए तुमको, बोलो, हम देंगे। बोलो तुमको चाहिए क्या? क्या मिलता है ये जो कर रहे हो? तो जब तुमको खाने में तुमको आनंद मिल गया, संतुष्टि मिल गया, तो मेरे हर रोज खाने का क्या जरूरत है यार? इसी के ऊपर तो बात चला। कैसे ज्ञान हुआ विरोचन को? विरोचन मेरु शिखर के 3 भुवन का राजा, राक्षस राजा, मेरु शिखर पर बैठ कर के विचार कर रहा है एकांत में। उसके करने के लिए कुछ नहीं रह गया, सारी दुनिया मेरा है। बैठ के सोच रहा है और कौन सा भोग रह गया मेरे लिए जो भोग को नहीं भोगा मैं। विचार करते करते देख रहा है मेरे से बढ़ कर के बेवकूफ मूर्ख और कोई है, जिस चीज को एक बार भोग किया उसी को बार बार भोग कर रहा हूं। धिक्कार मेरे लिए। अरे जो थूक को थूक दिया उसी को फिर चाट रहे हो, फिर उसको थूक रहे हो, फिर उसको चाट रहे हो। गधे कहाँ के? अरे जिस भोग को भोगे हो उसी को बार बार भोग रहे हो। तुमसे बढ़ करके और कोई मूर्ख है दुनिया में? विचार क्या अपने मन में, मेरे को कुछ नया चीज भोग करूंगा मैं। 3 भुवन का राजा, ऐसा चीज नहीं रहा कुछ मेरे लिए जो भोग नहीं किया मैं, और उसी को बार बार। मेरे बराबर दुनिया में मूर्ख कोई नहीं। तो फिर सोचा नया चीज क्या होगा। याद क्या बैठ करके मेरे दादा प्रहलाद मुझे बचपन में एक कहानी सुना था। एक दुर्ग के अंदर, कोई किला के अंदर एक कोई राजा रहता है। वो उसका याद क्या, कहानी बड़ा सुंदर कहानी है। उस राजा को कोई नहीं मिल सकते हैं, चारों तरफ बड़ा प्रहरी है, खाई है, उस खाई को पार करके कोई नहीं जा सकते हैं। और चौकीदार सब बड़े वीर सब रास्ता रोक रखे हैं। 7 दुर्ग के अंदर बैठा है राजा। उसके पास सबसे नया चीज है जिसको वो आनंद ले रहा है। उसको जो मिलेगा उसको नया चीज मिलता है, उसको मैं मिलूंगा। और 7 जो घेरा है वो कौन है, कैसा है, विचार किया। दादा मेरे को कहानी सुनाया था, राजा की कहानी। उस राजा को जो मिलता है उसको नया आनंद का ढेर मिलता है। तो फिर देखते देखते देखते, विचार करते करते, फिर वो हृदय रूपी जो गुफा, वो है वो दुर्गों का सबसे अंतरतम महल, जहाँ वो राजा बैठता है। कोशिश क्या मिलने के लिए समाधि लग गया और उसको ज्ञान प्राप्त हुआ।
विरोचन ऐसा नहीं था। तो यही बात के ऊपर उसको ज्ञान हुआ कि मेरे को जो चीज भोग कर रहा हूँ हर रोज उसी को, आजकल फैशन नहीं देख रहे हो, 5 मिनट में कपड़ा बदल देते हैं, थोड़ा चेंज करके आता हूँ। ये हमारे नितिन मैं कहा अरे कहाँ जा रहे हो, साहब जी थोड़ा चेंज करके आता हूँ, कपड़ा बदल रहा है। हमारा आयशा को देखते हो हर रोज एक ड्रेस पहनेगी नहीं, नया नया अलग अलग ये फैशन है। ये फैशन को समझो, नया चीज को भोग करो, लेकिन उसी पुराना कपड़ा को बदल करके पहनना, अरे बेवकूफ उसको तो पहले पहला था। रोजाना नया कुछ पहनो। एक बार ऐसा हुआ था, एक राजा कहा मेरे को रोजाना नया ड्रेस पहनाओ। तो नया नया सब कपड़े लाते रहे, आखिर कहाँ से आएगा नया। तो जो कपड़ा लाते थे उनको ड्रेस पहना करने के लिए सब पुराना है, सब उनको फेंक देता, नहीं मेरे को नया चाहिए। सबको गाली दे करके किसी को जेल में ठोक दिया, किसी को मार करके भगा दिया, नया ड्रेस लाओ मेरे लिए। तब फिर कोई ठगुओं को ये कहानी सुनाई पड़ा। वो सोचे राजा को हम नया कपड़ा पहनाएंगे, नया कपड़ा पहनाएंगे। तो वो ठगु लोग आए महाराज को, बोले महाराज हम कपड़ा लाए नहीं, कपड़ा बनाएंगे, ऐसा कपड़ा बनाएंगे कि दुनिया में कोई देखा नहीं, कोई सुना नहीं। हम दिव्य कपड़ा बनाते हैं, देवताओं को पहनाते हैं। अच्छा सच? हाँ, एक गैंग थे ठगुओं का। अच्छा तो कैसे बनाओगे? ना आपके सामने बनाएंगे, आप देखते रहना, दिव्य वस्त्र बनेगा। अच्छा ठीक है बनाओ। कैसे बनेगा? ना महाराज हम सामान सब इकट्ठा करेंगे, आपके यहीं हम बैठ करके बनाते रहेंगे, आप लोग देखते रहना, लगेगा समय लगेगा। हाँ हाँ बनाओ बनाओ, कितना क्या चाहिए बताओ, मंत्री दे दो, जो कुछ चाहिए दे दो। खूब ले लिए धन संपत्ति, जा करके 2-4 खाने पीने, 2-4 दिन खा पी करके मौज करके आए, सामान ले आए। तो राजा का कहाँ सामान? महाराज हम ये जो सामान ला रखे हैं ना, और ये जो वस्त्र बनाएंगे, ये बड़ा दिव्य वस्त्र सबको दिखता नहीं। जो बाप का बेटा होगा उसको तो दिखेगा, जो बाप का बेटा नहीं हुआ उसको नहीं दिखेगा। अच्छा ऐसा वस्त्र? हाँ महाराज देवता लोगों को चढ़ता ही है। ठीक ठीक मेरे लिए बनाओ। हाँ रखे इधर। और वो खड्डा उड़ा खोद करके, जैसे कोल्ही लोग जैसे कपड़ा बुनते हैं, सब लकड़ी लकड़ी बना करके उसमें खट खाट करने के लिए सब तैयार कर दिए, करके बैठे। और बैठ गए इधर से उधर से जैसे आकाश धोते हैं ऐसे ये कर रहा है। सब बैठ गए के करने लगे। सब आने लगे लोग, क्या करते हो? देखो नया वस्त्र बनना है, दिव्य वस्त्र, कितना सुंदर है ना। जो जाता है देखता है, अरे कुछ तो नहीं है तेरी के, मैं अपना बाप का बेटा नहीं क्या है, कैसे बोलूं? ना ना बहुत सुंदर बहुत सुंदर। एक ने बोला, दूसरे ने कहा हाँ बहुत सुंदर, तीसरा आया बहुत सुंदर। एक को देख कर दूसरा कहता है उसको तो दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। सबको बेवकूफ बनाया, खटखट कर रहा है दिन रात। कुछ देर के बाद राज दरबार से लोग आने लगे, महाराज कैसे?
सुंदर है ना। ये देखो तो, ये बॉर्डर में ये जो सोने का जरी लगा हुआ है, ये कैसे लग रहा है? ये डिजाइन ठीक है ना? उसको कुछ नहीं दिख रहा है क्या? मैं अपना बाबा का बेटा नहीं? उसको तो सबको तो दिख रहा है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर वो गया, दूसरा आया, सब बेवकूफ बने और धीरे धीरे वो सब ढोंग बनाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं उधर। तो फिर जैसे मंत्री लोग कोई आने लगे, मंत्री महोदय देखो तो ये जो डिजाइन बीच में दिया गया, यह आपको कैसा लगता है? उसको तो कुछ दिखता नहीं। सोचता है सबको दिख रहा है, मैं अपना अकेला रह गया, बाबा का बेटा नहीं, ऐसा कैसे बोल दूंगा? है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। अरे उस डिजाइन बहुत अच्छा लगेगा राजा के लिए। चलते रहे, महीना भर खूब लूटे और जा करके सब, महाराज और सामान लाना है। खूब सोना चांदी लेकर के जाते हैं और आकर के खटखट करते हैं और सबको बेवकूफ़ बना दिए। महीना भर के बाद कपड़ा तैयार हो गया तो राजा आता है देखने के लिए, प्रधानमंत्री आते हैं, मोदी जी आए और मुर्मू भी आए। महाराज कैसे कपड़ा कैसे? ना बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर सब करे। तो कोली लोग बोले महाराज ये एक अच्छा दिन में आपको सारे दरबार के सामने आपको हम पहनाएंगे कपड़ा। अरे दरबार में दिन तय हो गया, दरबार में सबको सामने राजा को नंगा किया और कपड़ा पहनाने के लिए ड्रामा करते हैं। राजा नंगा को नंगा खड़ा है, सब देखते हैं। महाराज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोली लोग इतना में नहीं, महाराज आपको सारा सारा राज्य में घुमा कर देखेंगे, ये दिव्य अवस्था सबका दर्शन होगा। हाथी के ऊपर बैठा करके सारे दुनिया घुमा दिया राजा को। तेरी के नया कपड़ा नया वस्त्र सब पहनाया और सब देख कर बच्चे हल्ला कर रहे थे, अरे राजा नंगा है। ए चुप, बोलना नहीं। तो ऐसा बोलते नहीं। बड़े लोग कहते तू अपना बाबा का नहीं है क्या? तो महाराज जी कुछ नया चीज ढूंढो। नया कपड़ा पहनेंगे आपको। बोलो कब बने? मैं बड़ा सुंदर कपड़ा बनाना जानता हूँ, आसमान से लाऊंगा। हाँ जी, दुनिया में कोई देखे नहीं होंगे, वो कुचंद्रम के दुकान से, समझे? हाँ जी, कुछ चाहिए मुझे, कीमत देना पड़ता है। पहले ऑर्डर दूंगा, वो बनाएंगे और फिर जब कपड़ा बन जाएगा आपके लिए ले आएंगे। ठंडी में बिल्कुल ठंड नहीं लगेगा। कोई और दूसरा कपड़ा पहनना जरूरत नहीं। निकल जाएंगे वो पहन के, फिर ठंड तो कहाँ ही लगेगा। दूसरा कपड़ा पहनने का कोई जरूरत नहीं। इतना गर्म है वो, गर्मी में ठंडा, ठंडी में गर्म। हाँ जी, बारिश उसमें अंदर जाता नहीं, ऐसा कपड़ा है वो। आपको कपड़ा पहनेंगे, लाओ माल मसाला, आपके पास खूब मसाला है।
अमेजन जानता है। लाओ। हरिओम। भाई आज बहुत समय चला गया तुम्हारे साथ मजाक करके। ऐसे दुनिया में तुम हो, समय क्या चला जाएगा, जिंदगी भी चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरा छाएगा, महाकाल के चुंगल से तुम कभी न छूट पाएगा। मेरे बच्चों सोच लो एक बार, ये चांदनी ऐसा नहीं चमकेगा हमेशा। जरा होश में आओ। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। आज आधा घंटा ले लिए ज़्यादा।